हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रिसेंट अपडेट, रिसर्च अपडेट आप लोगों के लिए। यस, द टॉपिक इज ओल्डेस्ट नोन एनिमल सेक्स क्रोमोसोम। एनिमल्स में सबसे पुराना सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा रिसर्च बाई क्रोमोसोम पे आ रही है। बाई क्रोमोसोम से हटके नई जो रिसर्च सामने आ रही है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि सबसे पुराना जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कहां पे मिलता है या कहां से इवॉल्व हुआ है। तो यस, आप सामने इमेज दे सकते हैं और आप इस इमेज को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये है टू स्पॉट ऑक्टोपस। और यस, टू स्पॉट ऑक्टोपस में सबसे पुराना सेक्स क्रोमोसोम पाया गया है। पूरी हिस्ट्री को, पूरी कहानी को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से विद डिटेल रिसर्च में आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देख लीजिए और समझ लीजिए ये है टू स्पॉट ऑक्टोपस। यस, इसी के अंदर सबसे पुराना, ओल्डेस्ट कह सकते हैं, एंशिएंट सेक्स क्रोमोसोम अभी रिसेंटली सामने उभर के हमारे आया है। यस, पुरानी जो धारणाएं थी वो मानते थे कि मैमल्स के केस में या बर्ड्स के केस में पुराने सेक्स क्रोमोसोम, सबसे पुराने सेक्स क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली वहीं से इवॉल्व हुए होंगे। ये सारी धारणाएं अब चेंज हुई हैं इस रिसेंट अपडेट के बाद। जरा ध्यान से समझते हैं इसे। तो आप यहां पे एक चीज समझिए। यस, ये बात समझिए यहां पे कि मोस्ट एंशिएंट ऑफ सच क्रोमोसोम का मतलब क्या है। देखो, हम पहले क्या मानते थे कि मैमल्स के केस में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम कैसे सेक्स डिसाइड करते हैं, एक्स वाई सिस्टम से। बर्ड्स में क्या होता है, जेड जेड या जेड डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। अगर हम इन बर्ड से और मैमल से पिछले मेंबर की बात करें, रेप्टाइल में सेक्स टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो माइंड में ये कभी सवाल ही नहीं आया हमारे उठ के कि, क्योंकि बीच में टेम्परेचर डिपेंड था, तो ऐसा माइंड में आता था कि रेप्टाइल जब वो नहीं करते तो इन दोनों ने अपनी अपनी अलग मैकेनिज्म डेवलप की होगी। क्योंकि रेप्टाइल में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लागू नहीं हुआ, यहां पे बोलते चलो टेम्परेचर काम कर रहा है। तो ऐसा माना गया कि जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने अपने सेक्स क्रोमोसोम को ओरिजिनेट किया होगा। बट रिसेंट अपडेट क्या कहती है, कह रही है कि ऑक्टोपस में जेड जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है मेल को, और ZO की कंडीशन मतलब सिंगल Z क्रोमोसोम डिसाइड करता है फीमेल को। यस, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली सरप्राइजिंग न्यूज है। जरा इसी को और मैं समझाता हूं कि क्यों मैं मोस्ट एंशिएंट ऑफ सच क्रोमोसोम बोल रहा हूं। सच क्रोमोसोम से रिलेशन आ रहा है XY सिस्टम से रिलेटेड, यहां पे रिलेटेड आ रहा है ZZ सिस्टम से रिलेटेड, या ZO या ZW से रिलेटेड। इस तरीके के जो क्रोमोसोम है, या इस तरीके से जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इनमें सबसे पुराना जो क्रोमोसोम आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज योर Z क्रोमोसोम, जो कि ऑक्टोपस में मिल रहा है, जिसके आसार यहां पे मिलने के पहले थे ही नहीं, राइट। कहीं ना कहीं ये करीब करीब 450 450 मिलियन ईयर पहले ही इवॉल्व हो चुका था। इस कहानी को भी जरा मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। अच्छा, अगर मैं ये बात प्रेजेंट करूं कि सेक्स क्रोमोसोम बीन कंजर्व ओवर 300 मिलियन, इसका मतलब समझिए कि करीब करीब 300 सालों तक ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये कंजर्व रहा। फिर उसके बाद मैमल्स इवॉल्व हुए, उसके बाद आप देखेंगे बर्ड्स इवॉल्व हुई, तो वहां पे इसने अपने अंदर चेंजेस लेके आया। और वहां पे जो सेक्स क्रोमोसोम बर्ड्स के केस में हम देखते हैं, वो हम देखते हैं ZW सिस्टम, और मैमल्स में देखते हैं XY सिस्टम। क्योंकि इससे पिछले जो मेंबर जिनकी मैं बात कर ही रहा था, रेप्टाइल, वहां पे टेम्परेचर काम करता है मतलब। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि ZZ बहुत पहले से ही प्रेजेंट था, करीब करीब 450 मिलियन ईयर एगो ये प्रेजेंट था। बट इसने अपने आप को मेंटेन किया, इसने अपने आप को मेंटेन किया, इसने अपने आप को मेंटेन किया, इस क्रोमोसोम ने अपने आप को मेंटेन किया। और जब मैमल इवॉल्व हुए, जब बर्ड इवॉल्व हुए, वहां पे ये किस फॉर्म में उभर के आया, ये XX या XY या ZW के फॉर्म में यहां सामने दिखा। यस, तो ये बात कंफर्म करती है कि एंशिएंट सेक्स क्रोमोसोम की कैटेगरी में अगर हमको इस तरीके के क्रोमोसोम को डालना है, तो यस, ये ऑक्टोपस के केस में रिपोर्टेड है। इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं पहले हिस्ट्री में जाके, राइट। इसी बात को और कंफर्म कर दूंगा मैं आपके लिए कि क्या Z सच में प्रेजेंट था, इस बात को और कंफर्म करेंगे। क्योंकि रिसेंट में आप क्या देखते हैं, जब रिसर्च पेपर आते हैं तो उनमें उनके कंफर्मेशन भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बात रख दी तो ऐसे ही रख दी।
ये बातें पूरी तथ्य के साथ रखी जाती हैं। तो जरा देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री है वो कैसी रही, या फिर इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो कैसे हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बाई चांस डिस्कवरी है, मतलब वो डिस्कवरी जब हम किसी चीज और दूसरी चीज पे काम कर रहे हो और हमको कुछ नया दिख जाए वहीं पे, तो हम बोलते हैं उस तरीके को बाई चांस डिस्कवरी। जरा देखिए, न्यूरो साइंटिस्ट जो एक्सप्लोर कर रहे थे बायोलॉजी ऑफ विजन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की कैसे देख पाता है, इसकी साइंस को एक्सप्लोर कर रहे थे साइंटिस्ट, और तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज, उनको तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने बोला कि भाई विजन ऑक्टोपस में, विजन जो ऑक्टोपस है उसकी देखने की जो पावर है उसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, डीएनए सीक्वेंस चाहिए। तो इन्होंने ये काम सौंपा एक साइंटिस्ट को जिनका नाम क्रेन था, जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे डीएनए सीक्वेंसिंग में, क्योंकि यहाँ पे पड़ रही थी क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत। तो ये जो ऑक्टोपस है इसके डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए दिया क्रेन को, और यही कहीं ना कहीं बहुत ही स्पार्किंग चीज हुई, बहुत ही मजेदार चीज हुई कि इनको ये काम दिया गया, क्योंकि इन्होंने जब डीएनए ऑब्टेन किया, उसको असेंबल किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे 30 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एंड हियर इज बिंगो, यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो क्रोमोसोम 30 कॉपी में से जो क्रोमोसोम नंबर 17 है उसकी सिंगल एक कॉपी है फीमेल में, जबकि मेल में, वही मेल में 2 कॉपी मिल रही हैं। और ऐसा केस कहीं ना कहीं कहां देखने को मिलता है, सेक्स क्रोमोसोम के केस में दिखता है, नॉर्मली ऑटोसोम में ऐसा नहीं दिखता। और बाद में जब ये बात कंफर्म हुई तो यस, यही पाया गया कि फीमेल के केस में एक जेड क्रोमोसोम है, बाद में पता चला यस दिस इज जेड क्रोमोसोम, और मेल के केस में 2 जेड क्रोमोसोम काम करते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से देखी जाए तो डिस्कवरी तो बाई चांस है, क्योंकि काम कहीं और चल रहा था, ऑक्टोपस के विजन पे चल रहा था, मगर जब डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया काम कैरन को, तो उन्होंने थोड़ा सा स्पार्किंग कंडीशन देखी, एक मजेदार चीज देखी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, फीमेल में 1 क्रोमोसोम है, मेल में 2 क्रोमोसोम है, और ऐसा कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम के साथ होता है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग चीज बन गई, राइट। और मजबूर किया उनको इसके बारे में और समझने के लिए, और तब पता चला कि यस दिस इज नन अदर योर जेड क्रोमोसोम, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम है। आइए बात करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जेड क्रोमोसोम। जेड क्रोमोसोम सच में प्रेजेंट था कि नहीं था, इस बात को और कंफर्म करने के लिए कैरन, जिनको समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ मजेदार है, उन्होंने इसी चीज को और खोदना स्टार्ट किया। तो कैरन की टीम ने पाया कि एक और रिलेटेड मेंबर है इसी ऑक्टोपस का, दैट इज ईस्ट एशियन ऑक्टोपस। ईस्ट एशियन ऑक्टोपस में भी सेम क्रोमोसोम मिला, राइट। जब उन्होंने टू स्पॉट ऑक्टोपस को ऑब्जर्व से रिलेट किया, राइट, कहानी समझो कि जो ईस्ट एशियन ऑक्टोपस है वो भी किससे इवॉल्व हुआ है, 2 स्पॉट ऑक्टोपस से, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। और कब, 30 मिलियन 30 मिलियन ईयर अगो, मतलब जो हमारा ईस्ट एशियन ऑक्टोपस है वो भी बाद में इवॉल्व हुआ है, आज से रिसेंट 30 मिलियन ईयर अगो पहले इवॉल्व हुआ है, बट हुआ इसी से है, और उसमें भी वो जेड क्रोमोसोम है। और देखा गया आज से करीब करीब 350 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुई थी कौन, बॉब टेल स्क्विड। बॉब टेल स्क्विड इवॉल्व हुई थी, और उसके पास भी क्या था भाई, यही जेड क्रोमोसोम था। अब यहां से जो कंक्लूजन निकालने वाली बात है, जरा गौर करके सुनिएगा इस चीज को, कि जो कंक्लूजन निकाला गया, ये निकाला गया कि जेड क्रोमोसोम वाज इवॉल्व बिफोर स्प्लिटिंग ऑफ द इनटू अदर मेंबर। मतलब समझिए कि जेड क्रोमोसोम, इसका मतलब है ऑक्टोपस में पहले से ही था, यस। क्योंकि ऑक्टोपस से करीब करीब 350 साल पहले बॉब टेल स्क्विड इवॉल्व हुई थी, और उसमें भी प्रेजेंट है। आज से 30 मिलियन ईयर अगो कौन, हमारा ईस्ट एशियन ऑक्टोपस इवॉल्व हुआ है, उसमें भी वो प्रेजेंट है, और हमारे इसमें तो प्रेजेंट ही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन नई जो स्पीसीज में इवॉल्व होने से पहले ही वो प्रेजेंट था। ये कहानी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जेड क्रोमोसोम बाद में इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो नई इवॉल्व स्पीसीज है उनमें भी प्रेजेंट है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा ऑक्टोपस है इसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट। बाद में इससे जितनी भी नई स्पीसीज इवॉल्व भी हुई हैं, रिलेटेड स्पीसीज जो इससे इवॉल्व हुई हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट था, जो कि प्रेजेंट करता है कि जेड क्रोमोसोम हिस्ट्री में अब तक जानने वाले जितने भी क्रोमोसोम है इस तरीके के, उनमें सबसे एंशिएंट कहीं ना कहीं कैटेगरी अपने पास रखता है, अपना स्थान सबसे पुराने क्रोमोसोम में रखता है। और मजेदार बात एक और आपको दिखाता हूं, जो कि हमको और सरप्राइज करती है, मोर देन एक्सपेक्टेड है, कि जो 19 जो प्रोटीन ऑब्टेन की गई जेड क्रोमोसोम से, जो ऑक्टोपस का 2 स्पॉट ऑक्टोपस में जो सेक्स क्रोमोसोम है, जेड क्रोमोसोम है, उससे करीब करीब जो 19 प्रोटीन आइसोलेट की गई, उसमें से ह्यूमंस में करीब करीब 19 में से 16 प्रोटीन ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम से रिलेट करती हैं। ये बात इस ओर भी इशारा कर रहा है कि यस,
ह्यूमन का भी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कहीं ना कहीं इसी एंशिएंट क्रोमोसोम से ही रिलेशन या वास्ता रखता है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्कवरीज होती है, कहीं ना कहीं जो लैंडमार्क डिस्कवरी होती है, वो एक और पिलर स्टेबल करती हैं नई डिस्कवरी के लिए। अब आप सोच के देखिए, ये जो यहां पे स्पार्क छिड़ा है कि जेड क्रोमोसोम के पास जो 19 प्रोटीन है उनमें से 16 ह्यूमन से मैच कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द यंग साइंटिस्ट के ब्रेन को अट्रैक्ट करेंगे, और जो यंग साइंटिस्ट हैं वो भी इसी ओर, यंग रिसर्चर भी इसी ओर अपना कदम रखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि कैसे हम इवॉल्व हुए। राइट? तो कहीं ना कहीं सैल्यूट है उन रिसर्चर को, थैंकफुल है, वी आर ग्रेटफुल टू सच रिसर्चर। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा टू मेक अस अंडरस्टैंड हाउ वी इवॉल्व। तो ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मैंने अभी रिसेंट अपडेट की, आप लोगों तक पहुंचाई। मैं चाहूंगा आप लोग अपना प्यार दें कमेंट सेक्शन में और बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कैसा लगा आपको इवोल्यूशन का पार्ट, और आपको क्या सबसे मजेदार पार्ट लगा। और आप मुझे जरा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो वर्कर हनी बी होती है, वर्कर हनी बी, उनमें सेक्स क्रोमोसोम कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है? अपने प्यार को बराबर बनाए रखिए और डॉक्टर सड्डा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।